गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग षड दर्शन देख रहे हैं। षड दर्शन में हम लोगों ने कल 5 दर्शन तक देख लिया था। आज छठा दर्शन हम लोग देखेंगे, वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। जैसा कि शब्द से जाहिर होता है, वेदांत यानी वेदों का अंतिम भाग। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेदों के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि किस तरह से हम संहिता से उपनिषद की यात्रा करते हैं, किस तरीके से हमारे चित्त की यात्रा बेसिकली होती है। चित्त किस तरह से, मलिन चित्त कैसे शुद्ध होते होते ब्रह्म प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। तो वेद के अंतिम में हम उपनिषद में जब पहुंचते हैं, तब ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा और उसकी कोशिश में हम जुड़ जाते हैं। तो इसकी पूरी चर्चा वेदांत में की गई है, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। और वेदांत को कहते हैं विशुद्ध रूप से ज्ञान कांड है, यानी ज्ञान। अब मोक्ष के लिए ज्ञान ही एकमात्र सहारा है, ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो उपनिषद जितने हैं, अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतिम भाग है वेदांत, वो है उपनिषद। तो उपनिषद जितने हैं, पहले हम लोगों ने देखा 108 उपनिषद की चर्चा है। हम लोगों ने अपने सिलेबस के मुताबिक, यानी यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक 18 उपनिषद को पढ़ा है, 10 मुख्य उपनिषद और 8 योग उपनिषद को पढ़ा है। तो यहाँ पर वेदांत में जो मुख्य उपनिषद हैं, उन उपनिषदों को या उपनिषदों को लेकर के, उनके सिद्धांतों को लेकर के बादरायण जी ने, जिनको कि ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि बादरायण जी वेद व्यास ही थे, तो उन्होंने उपनिषदों से जो ज्ञान था उसको एकत्रित करके एक ग्रंथ की रचना की, जिसको कहा गया ब्रह्म सूत्र। यानी कि उपनिषद में अगर कहीं कोई संशय की भी स्थिति थी, तो उसको ब्रह्म सूत्र में उस संशय को दूर किया गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, महर्षि पतंजलि ने जगह जगह से योग को पढ़ा और उसको समेट करके एक शास्त्र में, योग दर्शन में सूत्र को रख दिया, 195 सूत्र, 195 सूत्र को। उसी तरीके से बादरायण जी ने उपनिषदों को, सभी उपनिषदों के अध्ययन के बाद उसमें से मेन मेन पॉइंट को, उसके सार को निकाल करके एक ग्रंथ बना दिया, उसका नाम रखा गया ब्रह्म सूत्र। तो वेदांत दर्शन का वर्णन ब्रह्म सूत्र में मिलता है। यानी अगर कोई एक पुस्तक पढ़नी हो वेदांत दर्शन के लिए, तो ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए आप, पूरा वेदांत दर्शन आप समझ जाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन हुए? बादरायण जी हुए। तो एग्जाम की दृष्टि से वेदांत दर्शन के प्रणेता, प्रवर्तक बादरायण जी हैं। बहुत विद्वानों का कहना है कि ब्रह्म सूत्र बादरायण जी ने लिखा, लेकिन ये बादरायण जी वेद व्यास जी नहीं है। बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि बादरायण जी ही वेद व्यास है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में क्या ऐसा कहा गया है। जो कहते हैं कि वेद व्यास नहीं थे, उनका कहना है कि ब्रह्म सूत्र में कई मतों की, कई दर्शनों का खंडन किया गया है। तो उसमें जैन और बौद्ध दर्शन भी है, इनका खंडन है। तो इसका मतलब है कि ये बाद में लिखा गया है, जैन बौद्ध दर्शन के बाद लिखा गया है, तो वेद व्यास जी नहीं हो सकते। लेकिन वेद, बादरायण जी को वेद व्यास मानने वालों का समर्थन, उनका ये कहना है, उनका तर्क ये है कि मूल सूत्र में, ब्रह्म सूत्र के सूत्र में कहीं भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर जो संशय उठाने वाले लोग आदिकाल से रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दिए गए। तो कहीं भी शब्द जैन या बौद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कैसे आप मानेंगे कि ये जैन और बौद्ध दर्शन के संदर्भ में बात की जा रही है कि बाद के? इसलिए बादरायण जी को कहा गया कि वेद व्यासी बादरायण जी। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से हम बादरायण जी ही लिखेंगे। अब ब्रह्मसूत्र में हमने क्या कहा? ब्रह्मसूत्र में क्या है?
तो उपनिषद के जो सिद्धांत है उसी को और स्पष्ट रूप से बताया गया है। यानी ब्रह्म सूत्र उपनिषदों का भी सार है। एक तो उपनिषद अपने आप में वेदों का निचोड़ है, सार है, और ब्रह्म सूत्र उपनिषदों का भी सार है। तो ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं बेसिकली। उन चारों अध्याय में, एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो इस तरह से कुल पाद 16 हो जाते हैं। ब्रह्म सूत्र में कुल 16 पाद बताए गए हैं। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण जी या वेद व्यास जी। अगर बादरायण जी नहीं है तो वेद व्यास जी अगर है तो वही रहेंगे। वेदांत दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो है अद्वैत वेदांत का। और मूल सिद्धांत की बात हो रही अद्वैत वेदांत, और अद्वैत वेदांत जुड़े हुए हैं। इसको और ज्यादा प्रमाणित करने के लिए जो भाष्य लिखा वो शंकर भाष्य, जो शंकराचार्य जी ने लिखा। और शंकराचार्य जी का ये कहना है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, एकमात्र सत्य ब्रह्म ही है। ये जगत यानी ये ब्रह्मांड मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं। अब यहाँ जो मिथ्या शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका हम लोग गलत अर्थ लगाते हैं। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये झूठ नहीं है। परिवर्तनशील, मिथ्या का यहाँ अर्थ है ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, ब्रह्म परिवर्तनशील नहीं है। तो परिवर्तनशील कैसे है? चंचल है, हर पल बदलता है, उसको परिवर्तनशील कहते हैं। अभी 2 मिनट पहले जो मैंने कहा वो समय बीत चुका है, वो समय निकल गया, वो समय लौट के नहीं आ सकता। तो उतना परिवर्तन हो गया, अब किसी भी तरीके से उस समय में लौट कर नहीं जा सकते। ये कहाँ कहा गया? आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान वली माला में ऐसा कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान वली माला में। और एक चीज है जो शंकराचार्य जी ने कहा है अद्वैत वेदांत के, एक तो वेदांत दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अद्वैत वेदांत का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया है। उन्होंने एक और चीज कही है, अहम ब्रह्मास्मि। ये जिक्र है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। कोई अब आज अगर आप रोड पे जाके बोले मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, सब कहेंगे ये पागल हो गया, अपने आप को ब्रह्म कह रहा है, अपने आप को भगवान मानने लगा है। तो यहाँ अहम ब्रह्मास्मि से तात्पर्य यह है, ब्रह्म और जीव की एकता दिखाने के लिए कहा गया है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो ब्रह्म का ही एक अंश भर है, और जब हम उस शक्ति को जी लेते हैं तो हम ब्रह्म हो जाते हैं। फिर हमें, हमारे अंदर अहंकार वगैरह नहीं रहता है। अब ब्रह्म सूत्र जो है उस पर अभी जो हमने बताया, शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया वेदांत पर ही। उनके अलावे भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और अलग अलग मत का प्रतिपादन किया। उन मतों को भी हम देखेंगे। तो सभी भाष्य में जीव और ब्रह्म के संबंधों को बताया गया है। अद्वैत में भी बताया गया, अद्वैत के रूप में। तो शंकराचार्य जी के अद्वैत को एक बार अच्छे से देख करके फिर एक एक को देखेंगे। और शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत के मुताबिक मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति पाना। और मुक्ति कैसे पाएंगे? तो उसके लिए ज्ञान परम आवश्यक है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई गई है, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण सुनना, और गुरु के सुने हुए वाक्यों पर मनन करना, फिर उसको जीवन में उतार देना, निधिध्यासन है। सिंपल एक एक लाइन। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि मानव जो है आत्माधारी है, सबके अंदर आत्मा है, हमारे आपके अंदर, और आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। और वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। यानी कि मानव के पास वो अमूल्य संपदा है, वो अपने आप में अनंत ज्ञान वाला, अनंत शक्ति का स्रोत है। लेकिन माया हमारे ऊपर ऐसे चढ़ी हुई है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते हैं, उस शक्ति को। और अगर हम आत्मदर्शन कर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो हमारे लिए कोई भी ज्ञान अज्ञान नहीं रह जाता है, कुछ भी जानने के लिए श्रेष्ठ नहीं रहता है, कोई शक्ति हमसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति है।
शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं विद्या कैसी होनी चाहिए, तो सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ऐसी भी शिक्षा क्या जो मुक्ति ना दिलाए। तो विद्या वो है, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। साधन एक बार कई बार आ जाता है, साधन चतुष्टय किससे जुड़ा हुआ? साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये वेदांत से जुड़ा हुआ है, ज्ञान कांड से जुड़ा हुआ है। इसको ज्ञान योग के अंतर्गत हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ बस एक झलक भर दे दिया, साधन चतुष्टय वेदांत से जुड़ा हुआ है। और अलग से पूछा जाए किससे जुड़ा है साधन चतुष्टय, तो ज्ञान योग से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ज्ञान योग हठ योग वगैरह अलग से पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र बादरायण जी ने लिखा है, बाद में शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखा, शंकर भाष्य। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है भामती, जिसको कि शंकराचार्य जी के भाष्य पर टीका लिखी वाचस्पति मिश्र जी ने। ये दो तो महत्वपूर्ण हुए, इसके अलावे भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखे गए हैं, अलग अलग व्याख्याएं लिखी गई है, अलग अलग संप्रदाय चलाए गए हैं एक ब्रह्म सूत्र पर ही। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा वो शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य के बारे में बात हुई, जिसको शारीरक भाष्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो अभी हम लोग अद्वैत सिद्धांत पढ़ रहे थे, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत पढ़ रहे थे, शंकर भाष्य में उस तरफ पूरा ध्यान दिया गया है, और उसका नाम शारीरक भाष्य भी है। शारीरक भाष्य, शंकर भाष्य का नाम शारीरक भाष्य। 2 बार 3 बार बोल जाएंगे, याद हो जाएगा। शारीरक भाष्य में कौन सा सिद्धांत दिया गया है? अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, या इसी को केवलाद्वैतवाद भी कहते हैं, यानी केवल अद्वैतवाद। केवल अद्वैत मतलब अगर अलग तौर पे पढ़े, केवल अद्वैतवाद, यानी अद्वैतवाद में भी केवल अद्वैत जोड़ दीजिए और हो गया। तो मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया गया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये हम लोगों ने ऊपर देखा, उसका रिवीजन हो गया शंकराचार्य जी। अब देखिए शंकराचार्य जी के बाद हुए रामानुजाचार्य जी, बड़े विद्वान हुए, और इन्होंने भी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। जो ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा, उसका नाम हुआ श्री भाष्य। श्री भाष्य, ब्रह्म सूत्र पर जो रामानुजाचार्य जी ने भाष्य लिखा, उनका नाम हुआ श्री भाष्य। वैष्णव धर्म का ग्रंथ माना गया इसको। और शंकराचार्य जी के 300 साल बाद ये ग्रंथ लिखा गया, 300 साल बाद रामानुजाचार्य जी हुए, और उन्होंने भाष्य लिखा किस पर? ब्रह्म सूत्र पर। और एक नया सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैत। यानी कि जो अद्वैतवाद का सिद्धांत चल रहा था, उसमें उन्होंने संशोधित किया। बहुत विद्वान कहते हैं संशोधित अद्वैतवाद ही विशिष्टाद्वैतवाद है। यानी जो अद्वैत का सिद्धांत इन्होंने दिया शंकराचार्य जी ने, उसमें संशोधन किया रामानुजाचार्य जी ने, तो उसका नया नाम दे दिया संशोधन करके, और उसका नाम रखा विशिष्टाद्वैत। अब देखिए अगर एग्जाम में अब क्या आएगा, एक तो ये आ सकता है रामानुजाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा ब्रह्म सूत्र पर, उसका नाम क्या है? तो श्री भाष्य। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। क्या है विशिष्टाद्वैत? यानी विशिष्टाद्वैत, सब में विशिष्ट और अद्वैत जुड़ा हुआ, अद्वैत सब में है। अब जो अद्वैत शंकराचार्य जी ने दिया, वो यहाँ भी अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत। अगर इसको तोड़े तो इन्होंने मोटा मोटा क्या कहा, मोक्ष के लिए कर्म ज्ञान और भक्ति का मार्ग जरूरी है। अगर मोक्ष पाना है तो कर्म भी करना है, ज्ञान भी चाहिए, और भक्ति का रास्ता चुनिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने रास्ता क्या बताया? भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति के द्वारा ही आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भक्ति भी किनकी? सगुण ब्रह्म की भक्ति करनी, या निर्गुण ब्रह्म की करनी, तो सगुण के द्वारा ही निर्गुण तक पहुंचेंगे। लेकिन सगुण ब्रह्म की चर्चा की है, सगुण भक्ति की चर्चा की है, इसीलिए वैष्णव धर्म का ग्रंथ कहा जाता है श्री भाष्य को। ठीक है।
उसके बाद हुए एक एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं, भास्कराचार्य जी। इन्होंने भास्कर भाष्य लिखा किस पर? ब्रह्मसूत्र पर ही। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, भेदा भेद का सिद्धांत दिया। तो भास्कराचार्य अगर आ जाए, भेदा भेद का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो भास्कराचार्य जी ने दिया। उसके बाद एक विद्वान हुए निम्बकाचार्य जी। निम्बकाचार्य जी ने उसी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, उसका नाम है वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात या निम्बकाचार्य जी का भाष्य भी कहा जाता है, लेकिन पुस्तक का मुख्य नाम है वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात में निम्बकाचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया है वो कहा द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत। तो द्वैताद्वैत में भी अद्वैत छिपा हुआ है, द्वैताद्वैत में भी अद्वैत छिपा हुआ है। तो द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत कि दो है लेकिन दो होते हुए भी एक है, तो हो गया ना अद्वैत। अद्वैत तो है लेकिन कहते हैं बाद में दो हो गए, लेकिन दोनों को देखें तो एक ही से निकले हुए हैं, तो द्वैता अद्वैतवाद का सिद्धांत। निम्बकाचार्य जी ने भी मोक्ष के लिए भक्ति का मार्ग ही साधन बताया। तो निम्बकाचार्य जी ने क्या बताया? मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग का साधन। अगर जिससे कि भक्ति मार्ग का साधन से क्या तात्पर्य हुआ? आपका व्यवहार कैसा होने, आचार मीमांसा की चर्चा हुई। तो अगर हम आए कि वेदांत में आचार मीमांसा कौन कौन से हैं, तो आचार मीमांसा सबके हो जाएंगे। आचार मीमांसा में आपके अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य जी के हिसाब से भी होंगे, और निम्बकाचार्य जी के हिसाब से भी होंगे, और आपके रामानुजाचार्य जी के हिसाब से भी होंगे। तो रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, सब लोग कह रहे हैं भक्ति का मार्ग करना है। अब एक हुए मध्वाचार्य जी। इनका अलग है, इनका सिद्धांत क्या है? बिल्कुल विशुद्ध द्वैतवाद पर सिद्धांत पर संबंधित है, इसमें अद्वैत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मध्वाचार्य जी वाला इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है ज्यादा जोर दे करके कि इसमें अद्वैत शब्द नहीं है, द्वैतवाद ही है। द्वैतवाद इन्होंने विशुद्ध रूप से माना है। इन्होंने भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र पर, और उसकी व्याख्या में किया कि नहीं, द्वैतवाद ही इससे साबित होता है। और इन्होंने जो भाष्य लिखा उसका नाम क्या है? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। प्रज्ञा मतलब क्या होता है? प्रज्ञा मतलब बुद्धि बुद्धि। बुद्धि बुद्धि से। से श्रेष्ठ पूर्ण बुद्धि, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। बुद्धि। उसे प्रज्ञा का अर्थ ही होता है कि बुद्धि का उच्चतम स्तर। उसमें भी कहा गया पूर्ण प्रज्ञाभास, यानी कि ये तो पूरी तरह से बुद्धि आपकी प्रखर बुद्धि है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये भाष्य का नाम दिया, और उसमें जो सिद्धांत दिया द्वैतवाद का, ये ध्यान रखें। मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इनका क्या है, मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? कह रहे भक्ति और ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञान तो होना ही चाहिए, भक्ति का मार्ग अपनाइए। मध्वाचार्य जी द्वैतवाद का सिद्धांत दे करके इन्होंने भी भक्ति और ज्ञान, ज्ञान तो सब कह रहे हैं, भक्ति का मार्ग मुख्य है। अब आते हैं वल्लभाचार्य जी। ये सब जितने भी भक्ति की बात आ जाए तो आप ये समझ लें कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए वल्लभाचार्य जी हुए। वल्लभाचार्य जी ने भी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। देखिए वेदांत ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी वेदांत में इतने सिद्धांत निकल रहे हैं। उसी वेदांत के जो मेन ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, उस पर वल्लभाचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा, जो भाष्य लिखा, उसको कहते हैं अणुभाष्य। अणुभाष्य, अणुभाष्य, इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया शुद्ध अद्वैतवाद। इसमें भी अद्वैत शब्द जुड़ा हुआ है। क्या है? अद्वैत शब्द जुड़ा हुआ है। तो कौन सा अद्वैत? शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। तो इन्होंने भी बताया क्या? मोक्ष के लिए भक्ति का मार्ग, यानी कि वैष्णव संप्रदाय। तो एक तरह से अब देखिए वेदांत दर्शन के अनेक मत कौन से हो गए। एक तो अद्वैत का मत, उसको बस अब रिवीजन चल रहा है, ध्यान रखिए। अद्वैत का मत जो शंकराचार्य जी ने दिया, अद्वैत वेदांत, जीव और आत्मा दो अलग नहीं बल्कि एक ही है। संसार मिथ्या है, मतलब माया है, चंचल है, परिवर्तनशील है। मिथ्या से तात्पर्य झूठ से नहीं बल्कि
परिवर्तनशील से है, जो हर क्षण बदलता रहता है। शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते थे। ठीक है। अब रामानुजाचार्य जो कि 300 साल बाद हुए, उन्होंने दिया सिद्धांत विशिष्ट अद्वैतवाद का या विशिष्टाद्वैतवाद का। वो कह रहे हैं कि सत्ता तो एक ब्रह्म की ही है, लेकिन जिस तरह किसी पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, फल होती हैं, पत्तियां होती हैं, तो फल अलग है, पत्तियां अलग है, सबका इंपॉर्टेंस अलग है, सबके गुण अलग हैं। कहते हैं उसी तरीके से जीव और प्रकृति परमात्मा के ही विशेष गुण हैं। इसीलिए इस दर्शन को कहा गया विशिष्ट अद्वैत, यानी कहा ना संशोधित अद्वैत भी इसको कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है अद्वैतवाद को संशोधित कर दिया। और उसमें और क्या बात इन्होंने कही विशिष्ट अद्वैत में, ब्रह्म और जीव सदा साथ साथ रहते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों एक ही है, लेकिन ये कहा है कि सत्ता तो ब्रह्म की ही है, जीव उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, जीव को उन्होंने उत्पन्न किया है, लेकिन दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता है। यानी कि ये द्वैत दो हो गया ना, ब्रह्म और जीव, ये द्वैत है, लेकिन आश्रय क्या है, अद्वैत है। आश्रय अद्वैत का मतलब दो तो है, लेकिन ब्रह्म के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है, तो दो होते हुए भी ये एक है। द्वैत लेकिन अद्वैत पर आश्रित। द्वैत अद्वैत का विशेषण बनकर उससे अपृथक रहता है, मतलब अपृथक ना, पृथक नहीं रहता है। द्वैत जो है दो हो गया तो विशेषण हो गया, किसका विशेषण हो गया, ब्रह्म का विशेषण हो गया, जीव और ब्रह्म। तो यही इन्होंने कहा विशिष्टाद्वैत है। अब रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, संसार को ब्रह्म ने बनाया है, इसीलिए ये जगन मिथ्या नहीं है। जो शंकराचार्य जी ने कहा था जगन मिथ्या, तो इन्होंने कहा जगन मिथ्या नहीं है, जगत असली है, ब्रह्मांड असली है, क्योंकि ब्रह्म ने इसे बनाया है। तो इसीलिए रामानुजाचार्य जी क्या करते थे, सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते थे, और शंकराचार्य जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में रखते थे। अब आते हैं मध्वाचार्य जी वाला जो इम्पोर्टेंट है, द्वैतवाद का सिद्धांत। तो मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत में क्या कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, दोनों ही अपने आप में सत्य है, आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, और ये संसार भी असली है। जो ब्रह्म शंकराचार्य जी कह दिया ना कि जगन मिथ्या, तो उस पर सारे लोग टूट पड़े कि जगन मिथ्या नहीं, सगत जगत असली है, इसे ईश्वर ने बनाया है, ये मध्वाचार्य जी भी कह रहे हैं। इसी को आधार मान करके आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है। और माधवाचार्य जी का कहना, साक्षात भगवान विष्णु ही परमात्मा है। आत्मा लोग जो जीव हैं और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही सत्य है, संसार भी सत्य है। इसीलिए भक्ति कीजिए, भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए, तो वैष्णव हो गया। द्वैतवाद ये हो गया माधवाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी भी एक हुए जिन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शुद्ध अद्वैतवाद का ध्यान रखिए, सब में आए ना, तो एक सिर्फ मध्वाचार्य जी ही ऐसे हुए जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें अद्वैत शब्द नहीं है। ठीक है। तो अब आते हैं वल्लभाचार्य जी हुए, इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। माया से संबंध रहित नितांत शुद्ध ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है। बात वही कही है उन्होंने भी, लेकिन नाम दे दिया शुद्ध अद्वैत। और शुद्ध अद्वैत कहा है ब्रह्म को। और ये जो माया से संबंधित हम लोग हैं, इसको कहा कि ये शुद्ध नहीं है, इसमें तो माया से संबंध है, माया से घिरा हुआ, ये शुद्ध कैसे होगा। और माया के संबंध से जो रहित हो जाए, जो माया से जिस पर जिसका प्रभाव नहीं है माया पर, वो शुद्ध ब्रह्म है, वही जगत का कारण है। ये नाम दिया वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैत को, शुद्धाद्वैतवाद कहा गया। अब निम्बकाचार्य जी के बारे में कहते हैं द्वैताद्वैत सिद्धांत। निम्बकाचार्य जी ने क्या कहा, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे मिट्टी ही घड़ा बन जाता है, मिट्टी के बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं है।
लेकिन घड़ा बन जाने के बाद मिट्टी और घड़े घड़े को हम अलग अलग कहते हैं। तो द्वैत अद्वैतवाद, इन्होंने भी वही बात कही लेकिन नाम अपने सिद्धांत का अलग दिया, भेदा भेद या द्वैत अद्वैत। और लेकिन ये भी साथ साथ कहते हैं कि बाद में दोनों ही घड़ा और मिट्टी, मिट्टी ब्रह्म हुए, मिट्टी से जो है घड़ा बन गया, बाद में दोनों एक ही हो जाता है। यह मत क्या हुआ, द्वैत अद्वैत दोनों को ही सही मानता है। कहते हैं जब दोनों अलग अलग है तो द्वैत है, जब एक आज हो जाता है तो अद्वैत हो जाता है। तो मैं दोनों बातों को मानता हूँ, इसलिए मेरे सिद्धांत का नाम होगा द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैत वेदांत हो गया। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट है उतना हमने पढ़ लिया। और एक ये भी स्पेशल नोट में है, आचार्य त्रय एग्जाम में आ जाता है, आचार्य त्रय किनको कहा जाता है। तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जी को आचार्य त्रय में गिना जाता है। 2-3 बार बोल जाइए, यही याद हो जाएगा। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, आचार्य त्रय के नाम से इनको जाना जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं मीमांसा में। मीमांसा एक दर्शन भी था, और मीमांसा अलग से भी पढ़ना है कि हर दर्शन के अगर 3 पार्ट करें उसको समझने के लिए, तो वो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा होगा। वैसे मीमांसा का अर्थ क्या है, विश्लेषण करना, विचार करके विश्लेषण कर दीजिए। अब किसका विश्लेषण करेंगे, तो दर्शन के संबंध में, कि दर्शन से जो संबंधित विषय हैं उनका विश्लेषण करेंगे, उनका अर्थ लगाएंगे। तो हर दर्शन को 3 पार्ट में करके पढ़ना आसान हो जाता है। वो 3 पार्ट है हमारा ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी दर्शन में ये तीनों चीजें होंगी, ज्ञान मीमांसा भी होंगी, तत्व मीमांसा भी होंगी, आचार मीमांसा भी होंगी। खास करके भारतीय दर्शन, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, आचार मीमांसा क्या है, मोटा मोटा हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा उसका रिवीजन भी हो जाएगा देखने से। मोटा मोटा, बहुत मोटा, अगर बहुत विस्तृत जाएंगे तो दिमाग पजल हो जाएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करते हैं। ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है प्रमाण मीमांसा, यानी किसी विषय के बारे में अगर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, सृष्टि के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, तो प्रमाण की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाण के हम कैसे मानेंगे, क्या क्या प्रमाण है, तो प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो हर दर्शन में ज्ञान को जानने के लिए अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं, खास करके षड दर्शन की बात करें तो। अब ज्ञान किस बात का, वही बात हो रही थी, किसका ज्ञान, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि का, इनसे संबंधित जो ज्ञान है उनको जानने के लिए जो प्रमाण दिया जाता है, वो प्रमाण कौन सी मीमांसा के अंतर्गत आएगा बताइए, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। ठीक है, ज्ञान, विषयों का ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा हो रहा है उसको ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे योग दर्शन में 3 प्रमाण है, अगर कहे योग दर्शन का ज्ञान मीमांसा बताएं कितने हैं, तो 3 हुआ सिंपल, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अब तत्व मीमांसा क्या है, जैसे नाम से ही जाहिर है, तत्व मीमांसा किसी भी दर्शन में, तो जो कहते हैं ना तत्वदर्शी, तत्व से उन तत्वों से जिनसे सृष्टि की रचना हुई। कोई कहता है प्रकृति पुरुष, कोई उसके बाद उनके संयोग से और तत्व, अलग अलग तत्वों की चर्चा करते हैं। तो अलग अलग दर्शन में सृष्टि की रचना के लिए तत्वों की चर्चा तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए कितना सुंदर बांट दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं आचार मीमांसा, इसे नीति शास्त्र भी कहते हैं, आचार मीमांसा को। यानी कि किस शास्त्र में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, उसको आचार मीमांसा मोटे मोटे तौर पर हम इसे जान लेते हैं। यह व्यक्ति और समाज के अच्छे बुरे कर्तव्यों पर चिंतन करता है, क्या नैतिकता है, क्या अनैतिक व्यवहार है, उसके मानदंड क्या होने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ का जैसे पालन किया जाता है,
तो जैसे कहते हैं पुरुषार्थ का पालन किए बिना आचार का पालन नहीं हो सकता, इसलिए पुरुषार्थ पर बड़ा जोर दिया जाता है। जैसे चार्वाक दर्शन में सिर्फ काम को पुरुषार्थ माना गया, अर्थ को पुरुषार्थ माना गया। अब हम लोग इसको तीनों को सभी दर्शन में लागू करके देखेंगे। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए इनका अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है। अगर पश्चिम के दर्शन से, फिलॉसफी से, वेस्टर्न फिलॉसफी से तुलना करें, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, तो क्या कहा जाता है, उससे कैसे तुलना करके पढ़ते हैं हम लोग भारतीय संदर्भ में। तो तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति से परे, यानी कि कहा जाता है इस बात की खोज करना कि वास्तविकता किन किन तत्वों का परिणाम है। ठीक है, कि वास्तविकता क्या है उसको खोजने के लिए उन तत्वों पर चर्चा करते हैं मेटाफिजिक्स, जो प्रकृति से परे है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, तो इसका अर्थ होता है, तोड़ करके कहते हैं, साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। तो ज्ञान के अलग अलग पहलुओं के संबंध में अध्ययन कर सत्य की खोज की कोशिश करना। तो हो गया ना प्रमाण वाली बात। और ऊपर जो हो गया, इस बात की खोज करना कि वास्तविकता किन किन तत्वों के परिणाम से, यानी कि तत्व कितने हैं उसकी चर्चा हो गई। और इसमें हो गया कि सत्य की खोज की कोशिश हम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उस संबंध में। अब आचार मीमांसा, एक्सियोलॉजी, इसको मूल्य विज्ञान कहते हैं। जीवन के जो हमारे मूल्य हैं, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्य परक, आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है कि संसार में अच्छा क्या है, क्या अच्छा होना चाहिए, नैतिकता किसको कहते हैं। इसको मोटा मोटा इतना ही करना। अब सबसे पहले हम लोग ज्ञान मीमांसा देखते हैं कि अलग अलग दर्शन में ज्ञान मीमांसा किस दर्शन में क्या कहा गया है। तो ज्ञान मीमांसा यानी कि हम जो मुख्य पढ़ेंगे वो प्रमाण पढ़ेंगे। प्रमाण किस शास्त्र में, किस दर्शन में कितने प्रमाण की तुलना की, कौन कितने प्रमाण बताए गए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। भारतीय दर्शन में कुल कितने प्रमाण हैं, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। षड दर्शन हम लोग पढ़ते हैं, 6 प्रमाण हो गए। षड दर्शन 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। आगम को ही शब्द कहा गया, कहीं कहीं आगम, कहीं शब्द कहा गया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐसे 3-3 करके याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। माइक बंद रखते हुए बोल जाइए। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत देख रहे हैं। पहले तो हम 6 के 6 का अर्थ देख लेते हैं, फिर हर दर्शन में किस दर्शन में कितने, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कितने प्रमाण की चर्चा है वो देखेंगे। प्रत्यय हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष, एक एक 2-2 लाइन में बस। इंद्रियों से जिस ज्ञान का साक्षात्कार होता है, जो ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। सिंपल। अनुमान प्रमाण, एक ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान से दूसरे ज्ञान को आप स्थापित करते हो। तो अनुमान लगाकर ज्ञान हासिल करना। बारिश, बादल को देखा तो बारिश का अनुमान लगा लिया, तो अनुमान प्रमाण हो गया। बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं। उपमान प्रमाण, तो उपमान प्रमाण न्याय दर्शन के मुताबिक कहा गया है। देखिए, उपमान प्रमाण की 2 जगहों पर अलग अलग व्याख्या की गई है। एक पूर्व मीमांसा में अलग से व्याख्या की गई है, और न्याय दर्शन में उपमान को थोड़ा सा अलग बताया गया है। उपमान का क्या अर्थ है, पूर्व के अनुभव के समान होने पर जहां किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे आपको पूर्व का अनुभव है कि गाय ऐसी होती है, आपको अनुभव के समान होने पर कि गाय ऐसी होती है, और आपने सुना है गाय की जैसी ही नीलगाय होती है, लेकिन नीलगाय आपने कभी नहीं देखी है। कि गाय की तरह होता है सिर्फ आप जानते हो। और जंगल में आप गए तो गाय के समान कोई नया जानवर दिखा, तो आपने अनुमान लगाया कि नील गाय यही है, गाय के समान है तो ये नील गाय है। ये न्याय दर्शन के मुताबिक। पूर्व मीमांसा के मुताबिक उपमान वह है
जैसी चीज देखकर उसकी तुलना की जाती है तो उपमान है। जैसे हमने गाय को देखी हुई है, जंगल में नील गाय दिखती है, तो देखने में गाय से मिलती जुलती है, तो गाय का स्मरण हो जाता है। पहले नील गाय के बारे में हमने सुना था, तो देख करके हम कहते हैं ये गाय जैसी है तो नील गाय है। यहाँ क्या होता है, हम नीलगाय को देखते हैं तो कहते हैं ये जो जानवर है ये गाय के समान है, तो गाय का स्मरण हो आता है। बस इतना सा थोड़ा बहुत सूक्ष्म अंतर बताया गया, ये उपमान के बारे में कहा गया। चौथा जो प्रमाण है वो है आगम, जिसको शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। वेद शास्त्र महापुरुष के कहे वाक्यों को सत्य जब हम मानते हैं तो आगम प्रमाण होता है। हम कहते हैं ना, क्या सबूत है, कहते हैं शास्त्र में लिखा है। आपसे पूछा जाता है, आप जब चैलेंज करते हो इसी नेट में किसी क्वेश्चन को, तो आप उसके लिए प्रमाण देते हो उस शास्त्र के मुताबिक, ये क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया, ये होना चाहिए। तो वेद शास्त्र और कोई बा महापुरुष ने अगर कोई बात कही है तो वो सत्य माना जाता है उनके वाक्यों को। उसी को आप्त वचन भी कहते हैं, उसी को आगम भी प्रमाण कहते हैं, उसी को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो इसमें दो इसके रूप होते हैं, वैदिक आगम, लौकिक आगम। आगम इंद्र ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसे सुख मिलते हैं, ये सब कहाँ लिखा हुआ, वेद शास्त्रों में लिखा है तो हम उसको प्रमाण मान लेते हैं। पांचवा प्रमाण हमारा है अर्थापत्ति प्रमाण। किसी अर्थ पर जब आपत्ति होती है कि ऐसा ज्ञान जो सामान्य नियम के विपरीत हो, तो उसको अर्थापत्ति, अर्थ पर आपत्ति, सिंपल। इसके बाद जो नया ज्ञान उत्पन्न होता है वही अर्थापत्ति है। जो कहा गया वैसा नहीं, आपने देखा तो पता चला कुछ और है, यानी कि दो तथ्य, उसके विरोधाभास को दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाए वही अर्थापत्ति है। अनुमान इसमें बहुत लगाया जाता है, ध्यान नहीं। जैसे उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, जैसे मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। अब मोटा है देवदत्त लेकिन दिन में नहीं खाता है, तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कि नहीं खाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं खाएगा तो मोटा कैसे हो रहा है, तो ये दिन में नहीं खाता, इसका मतलब ये रात में खाता होगा। तो ये जो नया ज्ञान आपने निकाला उसके विपरीत कि दिन में नहीं खाता, तो इसका मतलब खाता तो जरूर होगा, ये रात में ही खाता होगा, उसको अर्थापत्ति, कि उसके अर्थ पर आपत्ति। दिन में नहीं खाता है तो क्या होगा, रात में खाता होगा। अब अनुपलब्धि प्रमाण, जो उपलब्ध ना हो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि नामक प्रमाण को मानना आवश्यक होता है। अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि, जैसे अभाव, किसका अभाव होता है, पातंजल योग दर्शन में क्या कहा गया, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। ठीक है, तो जब हम सोकर उठते हैं, हम तो सोए हुए रहते हैं, हमारी इंद्रियां नहीं काम कर रही, लेकिन सोकर उठते कहते आज बहुत अच्छी नींद आई। कैसे पता चला बहुत अच्छी नींद आई, अनुपलब्ध था वो, आप तो इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमें अच्छी नींद आई। अब देखिए किस दर्शन में कितने प्रमाण, यानी ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है, तो चारवाक दर्शन में सिर्फ एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है। चारवाक मत को स्वभाववाद भी कहा जाता है, स्वभाववाद। एक ही प्रमाण को माना गया, किसको, प्रत्यक्ष प्रमाण को माना गया है चारवाक दर्शन में। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण को माना गया, सांख्य और योग दर्शन एक साथ देखते हैं, तो सांख्य में 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या शब्द प्रमाण कहें, और योग दर्शन में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और योग दर्शन में क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमाण को 5 वृत्तियों में एक बताया गया है। फिर प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं। समाधिपाद सूत्र संख्या 7 में कहा गया है प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। ठीक है, कौन से 5 वृत्तियां बताई गई है, चित्त वृत्तियों में 5 वृत्तियां बताई, कोई बताएंगे कौन कौन सी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर। अब आइए हम लोग न्याय और वैशेषिक में देखते हैं कितने प्रमाण की चर्चा है। न्याय में कितने प्रमाण है, वैशेषिक में कितने प्रमाण है। तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाण
बताए गए हैं मुख्यतः। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। उपमान वाला भी यहाँ आ गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। न्याय दर्शन ने अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत ही मान लिया है, लेकिन कई बार एग्जाम में अगर अर्थापत्ति है और मैच हो ही नहीं रहा है तो अर्थापत्ति को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अर्थापत्ति को न्याय दर्शन में उपमान के अनुमान के अंतर्गत माना गया अर्थापत्ति को, क्योंकि उसमें अनुमान लगा रहे हैं। अर्थ पर आपत्ति, देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता तो अनुमान लगाया तो अच्छा ये रात में खाता होगा, अनुमान के अंतर्गत रख दिया गया। न्याय दर्शन में मुख्यतः 4 प्रमाण ऐसे माने गए। वैशेषिक दर्शन में 2 ही प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन शब्द एवं उपमान को अनुमान के अंतर्गत रख दिया गया। शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत रख दिया है, तो वैशेषिक में भी वैसे 4 प्रमाण हो गए। ठीक है, तो ये अंदर का है, कहीं लिख लीजिएगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर डिपेंड करेगा, और मुझे लगता है जब आपका ये क्लियर होगा तो एग्जाम में कितना भी घुमा कर पूछे दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं 2 मीमांसा और अद्वैत वेदांत में। पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा कह लें, दोनों में क्या कहा गया है। मीमांसा दर्शन में जैमिनी ऋषि ने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इसी को आगम कहा जाता है, लेकिन शब्द उस पर जोर दिया गया है। जैमिनी ऋषि ने कितने प्रमाण माने? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था मीमांसा में प्रभाकर जी हुए, उन्होंने अपने शास्त्र लिखे, 3 शास्त्र प्रभाकर जी ने लिखी थी। उन्होंने इनकी संख्या 5 कर दी। उन्होंने कहा नहीं हम 5 प्रमाण मानेंगे। उपमान और अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया तो प्रमाण की संख्या हो गई। प्रभाकर, अगर एग्जाम में जैमिनी के मुताबिक कितने प्रमाण, तो 3 ही है। प्रभाकर के मुताबिक मीमांसा दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 5। उपमान और अर्थापत्ति भी जुड़ जाएगा। और कुमारिल जी आए, कुमारिल जी भी हमने देखा था, प्रभाकर जी और कुमारिल जी ने मीमांसा दर्शन पर भाष्य किया और अलग अलग अपना मत माना, थोड़ी से उनमें विभेद उत्पन्न हुआ। तो कुमारिल जी ने अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान करके 6 के 6 प्रमाण को स्वीकार किया। ठीक है, तो अब इसमें तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आ जाए अद्वैत वेदांत में। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, यानी सभी 6 प्रमाण को माना गया है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। तो अभी हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत देखा कि जो प्रमाण है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, वो हमने हर दर्शन में देख लिया। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कितने कितने प्रमाण की चर्चा की गई। दूसरा जो मीमांसा हमारा है, तत्व मीमांसा पढ़ना है, तो किस दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं उस पर देखते हैं। तत्व मीमांसा की नजर से दर्शन को देखते हैं। सांख्य दर्शन 25 तत्व, योग दर्शन 26 तत्व। इसको विश्लेषण की जरूरत तो है नहीं, कल ही चर्चा हुई थी। सांख्य दर्शन के 25 तत्व देखा था हम लोगों ने, प्रकृति, पुरुष, महद, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। और 26वां तत्व एक जुड़ गया योग दर्शन में, ईश्वर। तो 26 तत्व यहाँ हो गए योग दर्शन में, 26 तत्व से। हालांकि सांख्य और योग में बहुत समानता है, योग को सांख्य का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। अब आते हैं न्याय और वैशेषिक में। तो न्याय दर्शन में, ये न्याय दर्शन चूंकि ज्ञान मीमांसा प्रधान दर्शन है, ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन ने वैशेषिक की तत्व मीमांसा लगभग स्वीकार कर ली है। तो वैशेषिक के तत्व मीमांसा स्वीकार कर ले, लेकिन पदार्थ की संख्या 16 माना है। तो जो कल बात हो रही थी ना, मनीषा जी थी, कौन, गहलोत जी, मानसी गहलोत जी, उन्होंने कहा था तो देखिए 16 तत्व की चर्चा न्याय दर्शन में है और ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने वैशेषिक के तत्व मीमांसा तो मान ले, लेकिन इन्होंने 16 संख्या माना पदार्थ का। तत्व इन्होंने कितना माना? 16। और 16 का वर्गीकरण 2 भाग में किया, किसमें? प्रमाण में और प्रमेय में।
प्रमाण में 4 और प्रमेय में, एक सेकंड, प्रमाण इन्होंने 4 बताया और प्रमेय में कहा वैशेषिक के 7 पदार्थों को प्रमेय में रखते हैं, इसके साथ बाकी 5 और रखा तो 12 हो गए। तो प्रमाण और प्रमेय उसको भी 2 भाग में बांटा। लेकिन अगर 16 तत्व का नाम देखें न्याय दर्शन के मुताबिक तो वो नाम है इस तरह से: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितांडा, हेत्वाभाव, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ बताए गए न्याय दर्शन के अंतर्गत। आगे बढ़ते, ज्ञान मीमांसा हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी तत्व मीमांसा पढ़ रहे हैं। तत्व मीमांसा अब हम लोग देखते हैं वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा के संदर्भ से। तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ बताए गए हैं। कौन से 7 पदार्थ हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो कणाद ने अभाव को पदार्थ नहीं माना था, बाद के आचार्यों ने इसे भी मान लिया, अभाव को भी मान लिया। तो 7 पदार्थ कुल हो गए, पहले 6 पदार्थ थे। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य बताए गए हैं: पंच महाभूत, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो इस तरह से 9 द्रव्य हो गए वैशेषिक दर्शन में। और वैशेषिक दर्शन परमाणु को जगत का कारण मानते हैं। और जो मेन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि 4 परमाणु कौन से बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन के मुताबिक, तो वह है पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसको इस रूप में इस संस्कृत में देखें, पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय, यानी आकाश को नहीं लिया है। तो 4 परमाणु कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तत्व मीमांसा के अंतर्गत आ गया। अब मीमांसा की तत्व मीमांसा, अब 2 है ना लास्ट में, मीमांसा और वेदांत। रजनीश सर थोड़ा सा समय ले रहा। मीमांसा की तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा के लिहाज से मीमांसा दर्शन को देखें तो मीमांसा बहुत्ववादी वस्तुवाद है। उनके मुताबिक इस जगत के जड़ पदार्थ, अनेक जीवात्मा, बद्ध और मुक्त सब सत्य है, जो कहो सब सत्य है मीमांसा दर्शन में। मीमांसा दर्शन के कौन है प्रवर्तक, एक बार बताइए, रिवीजन हो जाएगा। जैमिनी। जैमिनी ऋषि हैं। जैमिनी ऋषि ने कहा ना कि इस जगत की ना तो सृष्टि हुई है ना ही इसका प्रलय होगा। ठीक है, तो मीमांसा में ईश्वर के लिए कोई स्थान वैसे बताया नहीं है, सिर्फ वेद को ही अपौरुषेय मानकर वेद में ही जो बात कही गई है उसी पे चलते हैं। वेद के मंत्रों को ही देवता माना गया। कहते हैं खूब यज्ञ वगैरह कीजिए, आपके सारे पाप धुलते रहेंगे, उसी से सर्व कर्म जो भी खराब किया है वेद के हिसाब से सब ठीक कर ले। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है? तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्मांड के मूल में सिर्फ ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की है। तो शंकराचार्य जी आत्मा को भी ब्रह्म का ही अंश मानते हैं। तो इनके हिसाब से तो अद्वैत वेदांत में है, सिर्फ अभी वेदांत में भी सिर्फ अद्वैत वेदांत की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक ही ब्रह्म को ही माना है, एक तत्व वही है, उन्हीं से सारे तत्व पूरे हैं। ठीक है, और चार्वाक दर्शन में लें तो 4 तत्वों की मान्यता दी गई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश को तत्व नहीं माना गया है, क्योंकि कहा गया आकाश हमें दिखता नहीं, जो दिखता नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा प्रत्यक्ष जो होगा हम उसी को मानेंगे। ये दिखता नहीं है तो हम इसे क्यों माने? कहते हैं आकाश तो सिर्फ आवरण है, वो ऐसा और कुछ खास नहीं। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, अच्छा इसको ऊपर लिखना था, यहाँ लिख दिया। जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा एक बार देखते हैं। तो जैन दर्शन में अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान को ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखा गया है। 2 प्रकार का ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया जैन दर्शन में। जैन दर्शन को वैसे अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन दोनों को। और जैन दर्शन के तत्व मीमांसा को अगर बात करें समझने की, तो सापेक्षतावादी बहुत्ववादी सिद्धांत दिया गया है, यानी कि इसमें जो तत्व कहा गया है अनेकांतवाद का तत्व, कि तत्व भी है, वस्तु भी है, द्रव्य भी है, सब अनेक हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनेक तत्व अनेक धर्म होते हैं उसमें। अब हमारे पास एक ही रह गया आचार मीमांसा। अगर 2 मिनट में भी कंप्लीट कर दें
तो तीनों मीमांसा हमारा हो ही जाएगा। इसमें ज्यादा 2-2 3-3 लाइन है। रजनीश सर अगर इजाजत दें तो इसको भी कर ही देते हैं। चेन्नई के लिए नमस्कार सर। सर प्लीज कर दीजिए। आचार मीमांसा का क्या तात्पर्य है कि कैसे जीवन जीना है, क्या हमें व्यवहार में अब क्या करना है, कैसे क्या साधन करना है। तो सांख्य दर्शन की आचार मीमांसा षड दर्शन का देख लेते हैं। सांख्य ये मानता है कि 3 दुख हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। और दुख है तो इसका कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान की वजह से ही हमें सुख दुख होता है, इसलिए अज्ञान को दूर करना है। तो अज्ञान कैसे दूर होगा? तो तत्व का वास्तविक स्वरूप जब जान जाएंगे तभी दूर होगा। तो उसको वास्तविक स्वरूप को, यानी तत्वों के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए साधन करना चाहिए। इसके लिए कहा गया है यम नियम आदि अष्टांग साधन को अपनाइए। और ये इसलिए इसको व्याख्याकारों का ये कहना है यम नियम आदि अष्टांग साधन को, क्योंकि योग दर्शन भी यही कहता है। तो कहते हैं जब सांख्य का व्यवहारिक दर्शन योग दर्शन है तो हम ये मान लेते हैं। अब आते हैं योग दर्शन की आचार मीमांसा क्या है। तो योग दर्शन में कहा गया है, महर्षि पतंजलि शुरू में ही कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध से ही सब कुछ होगा, यानी मोक्ष मिलेगा, कैवल्य होगा। तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए ही सारे उपाय बताए गए हैं। क्या क्या उपाय करने के लिए? पहले बताया गया अभ्यास वैराग्य कीजिए, फिर कहते हैं क्रिया योग का प्रतिपादन। अब इससे भी नहीं हो रहा है तो अष्टांग योग के पालन की बात है, तभी विवेक ज्ञान होगा। अब न्याय दर्शन में आचार मीमांसा क्या है, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए? तो कहते हैं कि व्यवहारिक रूप में छल जाति और निग्रह स्थान पर बल दिया गया है। जो 16 तत्व है ना, उसमें लास्ट के 3 तत्व है, छल जाति और निग्रह स्थान। उसके साथ ही न्याय दर्शन में कहा गया है, मोक्ष के लिए कहा गया है कि नित्य नैमित्तिक और निष्काम कर्म जब आप करते हैं, उसको नियम पूर्वक करते हैं, उसके पालन से मनुष्य का चित्त, यानी आपका हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त निर्मल होता है तो संसार के विषयों से विरक्ति हो जाती है और फिर हमारे अंदर तत्व ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर हमें क्या करना चाहिए? सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए, उनसे ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर गुरु का भी धर्म बनता है कि हमें योग्य मानकर हमें ज्ञान दें, फिर हमें उस तरह से, उस राह से ऐसे हमारा आचरण होना चाहिए। दोनों ही बातें। वैशेषिक दर्शन में क्या है? आचार मीमांसा एथिक्स क्या कहता है इसमें? वैशेषिक दर्शन में निचोड़ हमने छोटा लिया, बहुत बड़ा बड़ा बताया गया। सुख का त्याग मोक्ष मार्ग का रास्ता खोलता है, सुख को त्याग दीजिए। इसलिए ऐसा कर्तव्य करनी चाहिए जिसमें सुख का त्याग की बात हो, क्योंकि सुख भी अंततः दुख रूप ही होता है। तो दुख से छुटकारा पा जाएगा जब सुख का त्याग करेंगे, तब मोक्ष मिलेगा। वैशेषिक दर्शन के आचार मीमांसा में ऐसे व्यवहार करना है। अब हम लोग आते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यानी मीमांसा दर्शन और अद्वैत वेदांत। तो मीमांसा दर्शन में आचार मीमांसा क्या है? कहते विशुद्ध, चूंकि हम लोग जानते हैं जैमिनी जी का दर्शन है, विशुद्ध कर्मकांड पर आधारित है। आप और उसे वेद को ही सब कुछ माना गया है। तो कहा गया है कि सब कुछ वेद के हिसाब से करो भैया, धर्म का अनुष्ठान खूब करो, कर्तव्य कर्म काम में कर्म खूब करो, क्योंकि वेद विहित कर्म करोगे तो सारे कर्म के बंधन से स्वतः ही समाप्त हो जाओगे, सारे पाप धुल जाएंगे। तो यज्ञ वगैरह खूब करो उसके हिसाब से जो वेद में बताया गया है। वेद के मंत्र ही देव है, वही देंगे आपको सब कुछ। अब अगर वेदांत की बात करें, वेदांत में भी अद्वैत वेदांत की बात करें, अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी कैसे कहते, कैसे जीवन जीना, क्या करना है। तो 2 रूप में उन्होंने बांटा, एक परा यानी आध्यात्मिक जीवन, दूसरा अपरा यानी व्यवहारिक जीवन। तो व्यवहारिक जीवन दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यों को अपने अपने जो कर्तव्य कर्म दिए गए हैं, आपका जो कर्म है, अगर हम शिक्षक हैं, हमारा पढ़ाना, अच्छे से पढ़ के पूरे ईमानदारी से पढ़ाना, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाना, यही कीजिए, इसी की सलाह है। जिसको जो कार्य मिला हुआ है उसका ईमानदारी से पालन कीजिए व्यवहारिक दृष्टि से, तभी आप सफल होंगे। यही इनकी आचार मीमांसा है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। 1-2 लाइन में चारवाक जी को देख लेते हैं। चारवाक जी इसलिए क्योंकि बड़ा जो है, इन्होंने ऐसी चीजें कही कि लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनःगमनम कुतः। कहते हैं जब तक जीना है सुख से जियो, पैसे नहीं हो तो पड़ोसी से ऋण ले लो, ऋण लेके भी घी पियो, क्योंकि शरीर भस्म हो गया तो फिर ये शरीर मिलने वाला नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट शरीर मिला हुआ है, भस्म हो जाएगा तो कब भोग करोगे, इसलिए जब तक शरीर है तब तक भोग करो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये इनका था चार्वाक दर्शन में। अगर आ जाए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनःगमनम कुतः, किससे संबंधित है? चार्वाक दर्शन से। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।